जय हिंद। आज के विषय में हम समझेंगे कि जहां इंडिया के लोगों को डाटा जीडीपी का 7.2 देख के सीखना चाहिए था, खुशी मनाना चाहिए था, वहीं पे क्या हो रहा है। इंडिया के जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़ वाले और लोगों से जब बातचीत करते थे, आपको पता चलता है कि इंडिया को ऐसा रफ्तार बताया जा रहा है जिसका मतलब इकोनॉमी में कोई टक्कर देने वाला रहा नहीं। ऐसे विषय में क्या होता है कि हमें एक ऐसा सफ़र जताया जाता है, एक ऐसा चीज़ों को दर्शाया जा रहा है जो घमंड पैदा कर रहा है कि हमारा कोई टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन जब आप वास्तविकता के निकट आओगे ना, तो आपको खुद पे लज्जा आ जाएगा। जिस रफ्तार 7.2 के तहत हम लोग बढ़ रहे हैं ना, अगर वही रफ्तार अगर बना रहा तो चीन मौजूदा स्थिति में जिस हालात में अभी खड़ा है ना, वहां तक पहुंचने के लिए, वैसा ही सिर्फ बन जाने के लिए हमें करीबन 24 साल लग जाएंगे। अब आपको लगेगा कि क्या मैं इंडियन नहीं हूं, क्या हमें इंडिया की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा, हमें बेहद खुशी हो रहा है कि 7.2 के रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, जानकारी के लिए हमें फैक्ट देखना अनिवार्य बन जाता है। तो आओ समझते हैं बारीकी से कि आखिर रियलिटी क्या है इसका, या फिर हम लोग यूं ही राजनीति करते रहेंगे। क्योंकि इन दिनों आपको यह भी समझ लेना पड़ेगा, थोड़ा बीच में ये समझ लो कि देखो अभी क्या हो रहा है कि राहुल गांधी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद तो होता ही रहता है। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि रघुराम, जो कि गवर्नर हुआ करते थे कांग्रेस सरकार जिस टाइम थे, उस टाइम तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया था मार्च 2023 में, जब राहुल गांधी ये कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, इंडिया इज डेंजर्स क्लोज टू, इन्होंने क्या बोला था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब हिंदू रेट ग्रोथ क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी यही चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमला कर रहे थे। देखो, यहाँ जब हिंदू आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सनातन धर्म को यहाँ ललकारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या है ना कि 1970 से पहले 1950 और 70 के बीच में क्या हो रहा था कि उस टाइम मतलब 3 पॉइंट के अगर इर्द गिर्द में ही घूमता था, 3.1, 2, 5 ऐसे करके, मतलब 4% छूता ही नहीं था। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि इसको नाम दिया गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो यही चीज़ को इन्होंने बोला था, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा ये कर दिया जा रहा है कि इन्होंने जो बोला था, देखा हम लोगों ने ये चीज़ को फेल कर दिया, अभी 7.2 कर दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आखिर हुआ कैसे था। जरा सा जानकारी नहीं रहने से लोगों को ऐसा ही लगता है। देखो, आप अगर किसी स्कूल में पढ़ते हो ना, तो तिमाही या छमाही आप एग्जाम जरूर देते होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन अगर करते हो तो आपको पता होगा कि सेमेस्टर देना पड़ता है, उसी प्रकार होता है। तो यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी तरह 3-3 महीना करके इसे 4 भाग में बांटा जाता है। और आपको पता चलता है कि अभी जो जून में रिपोर्ट आया है ये 7.2, ये क्या है, ये पूरा 2023 का कितना दिन लेट लग गया था। इसी प्रकार पीछे आता तो उन्होंने इसका दिया था, ये जो 4.5 जो है ना, इसका रिपोर्ट दिए थे रघुराम ने, जिसके ऊपर अभी विवाद जताया जा रहा है। तो इसमें आप देखो, जो शुरुआती जो था 3 महीना, इसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया था। जैसे कि मान लो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाए हैं, सेकंड और थर्ड में थोड़ा कम लाए हैं, तो क्या होता है कि वो सब जुड़ जाता है, थोड़ा आपको मतलब बन चन के मिल जाता है। तो ऐसे स्थिति में कुछ हुआ है और ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इंडिया इन दिनों घमंड पाल रहा है। कैसे घमंड पाल रहा है, आइए थोड़ा घमंड तोड़ते हैं उन लोगों का, क्योंकि देखो सीखना जरूरी है यार। देखो, घमंड पालना एक अच्छी बात नहीं होता है, ये बुरी बात होता है। तो हमें यह चीज़ पता कब चलता है, 31 मई को मोदी जी के द्वारा यह चीज़ को स्पष्ट किया जाता है कि देखो हम लोगों ने मतलब ये कर दिया, तोड़फाड़ कर दिया, वैश्विक चुनौती के बावजूद भी हम लोगों ने ये अच्छा खासा किया है। ठीक है, इनका द्वारा कहना मतलब बिल्कुल अच्छा था। IMF के द्वारा भी यह चीज़ बोला जा रहा है कि आर्थिक वृद्धि में मतलब हम लोग का मतलब वो उनके द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ठीक ठाक में व्यवस्था मतलब अपना संभालेंगे, अर्थव्यवस्था हमारा अच्छा बना रहेगा। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि सिर्फ इनके कह देने से, मान लेने से अच्छी बात है, आपने ये मान लिया, लेकिन दूर तक सोचना चाहिए ना। तो आगे के विषय के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, चलो मानते हैं 7.2 जो है ना, पूरा इंडिया मतलब पूरा विश्व को पीछे कर रहा है। यहाँ पे आप देखो चीन का कितना है, 4 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 4.4 दिया है। अगर मैं जर्मनी का बात करूँ तो ये माइनस में जा रहा है, -0.3। तो ऐसा करके बहुत सारा है। ठीक है, यहाँ अगर जापान का अगर 1.6 है, ऐसे सऊदी अरब का 3.7%। तो ऐसे विषय में काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा जब इंडिया को हम लोग आगे देखते हैं तो उंगलियां गिनने लगते हैं कि भाई देखा हम लोगों ने कर दिया। अब देखो बीजेपी सरकार ने हिला दिया। देखो, मैं इस वीडियो बनाने में यह चीज़ स्पष्ट कर दूं, मैं किसी नेता वेता को ये नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी को ये कर रहा हूं, मैं बस फैक्ट दिखा रहा हूं कि देखो, अगर यहाँ आपने कहानी सुना होगा ना कि खरगोश बैठ जाता है कछुआ जीत जाता है। यहाँ इंडिया को कछुआ छोड़ो, यहाँ इंडिया को खरगोश ही मान लो, ठीक है, और खरगोश को भी दौड़ा दो और कछुआ मतलब बैठा क्या, कछुआ सोच लो कि मर गया। उसके बावजूद भी ना इंडिया इतना पीछे है, इतना पीछे है कि हमें आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम लोग कछुआ से भी नहीं जीत सकते। अब आपको यहाँ आके थोड़ा सा ईगो आ जाएगा, लेकिन मैं जो लिस्ट दिखाने वाला हूँ ना, शायद आप जब उसे समझ जाओगे तो आप बेहतर तरीका से मान जाओगे। और अगर आपका मतलब ये तर्क लेवल थोड़ा कम है तो आप बेटा यहीं से निकल जाओ, वीडियो यहीं तक देखो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप तर्क लेवल सही है तो यहाँ से आगे बढ़ो, इस लिस्ट को देखो तो आपको बखूबी समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। क्योंकि इंडिया में क्या है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हमें संख्या दिखाया जा रहा है और हम सबको गुमराह किया जा रहा है। रियलिटी कुछ और है। यहाँ देखो क्या है रियलिटी, देख
यहाँ मुद्दा ये है कि कितना आया कितना बढ़ा, ये चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं, आधा लिस्ट को हम लोग चलो हटा देते हैं। अगर मैं चीन का बात करूँ, ठीक है, एक मतलब रकम की, तो प्रति एक चीनी के व्यक्ति का कितना रहेगा पता है? $13,720। और इंडिया का अगर मैं बात करूँ तो कितना है? 2600। अब बताओ, 13,000 एक जगह पे है और एक जगह पे 2600 है। कब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे? क्या आपको लगता है करीबन 12 साल लग जाएगा? अगर कब, वो भी 15% रेट रखेंगे तो। अभी कितना है हमारा रेट? 7% 2, तो आप समझो 7.2 है। अगर इसका हम लोग डबल कर देंगे, मिनिमम मान लो 15% करते हैं ना, तो हमारा मतलब उतना टाइम लग जाएगा, मतलब 2035 में हम लोग पहुँचेंगे कितना? चीन के बराबर। और मौजूदा चीन अभी वहाँ पे स्थित है। मतलब ये समझ लो, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हम लोग ये समझ लो कि कछुआ मर गया और हम लोग खरगोश बन गए, उसके बाद अकेला दौड़ रहे हैं, फिर भी 2035 लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो ऐसे विषय में आपको ये चीज़ समझना चाहिए। अब क्या लेवल रह गया और क्या आपका घमंड रह गया, बताओ, जो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि नहीं बेटा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के लिए जिस प्रकार अभी वो है ना, हम लोग को लग जाएगा 23 साल। मतलब आप समझ लो कि 2046, ठीक है। अब तो 2046 में आप जाओगे वहाँ पे, अब समझो कितना पीछे है इंडिया। तो यहाँ देखो, जिसका घर में जो चीज़ है वही चीज़ है। क्या चीज़ बढ़ गया भाई? इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड आप दिखा रहे हो, मतलब हमें थोड़ा मतलब हंसी आने लगता है वैसे लोगों से जो तर्क के साथ चीज़ें नहीं सीखता है, ठीक है। जैसे चीज़ों को क्या है ना कि हमें सिर्फ वो चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए जो बता दिया गया। न्यूज़ वाला का हेडलाइन हमेशा मतलब इस तरह मतलब समझो, उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह का मतलब देखना उपयोग करते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझते नहीं। कॉमन मैन क्या करता है? लाइन पढ़ा बस, हाँ अब बेटा ऐसा हो गया, ये हो गया, हम लोग इंडियन कबाड़ दिया। लेकिन रियलिटी क्या होता है? हम बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह कर रहे हैं जो एग्जाम में बैठा तो है, लेकिन उसने बोला क्या कि देखो यार मैंने ना बिना पढ़े इतना नंबर ले आया, ठीक है। अब अगर पढ़ लिया तो सोचो कितना ले आते हैं। मतलब बेटा तू पढ़ने के टाइम नौटंकी कर रहा था, अभी ये कर रहे हो। तो ऐसे स्थिति वाला माहौल बनता है इंडिया में, ठीक है। तो ये चीन को जो ये कर रहे हो ना, चीन के साथ मतलब देखो विरोधी करना है, देखो खुशी मनाना चाहिए कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ का घमंड नहीं पाल लेना चाहिए कि इसको हम लोग हरा लिए। बेटा हराने में भी टाइम लग जाएगा, मतलब 12 साल अगर डबल रेट कर दिए तो, और अगर उस तरह चले जिस तरह अभी चल रहा है तो 24 साल लग जाएगा। ये अभी बैठा हुआ नहीं रहेगा। तो इससे भी ज़्यादा मतलब जो अंदाज़ा अभी बोला जा रहा है, और ये मेरा लिस्ट बनाया हुआ नहीं है, ये चीज़ को स्पष्ट कर लो। ये दरअसल न्यूज़ के द्वारा मतलब स्पष्ट किया गया है, एक बड़ा न्यूज़ है जिसके बारे में आप जानते हो, इंडिया एक्सप्रेस जाके आप देख लेना अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो ऐसे विषय में हम आगे बढ़ेंगे। हमें फील होता है ना कि अगर हम लोग कहीं पे जाते भी है ना तो किसी दूसरे देश में वेटर वाला फील आएगा, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर, कई लोग ऐसे हैं जो लोग वहाँ पे मतलब अच्छा खासा पोजीशन में। बेटा कितना परसेंटेज के अनुसार बोलो ना, 0.12% इस तरह करके कुछ होगा जो लोग मतलब अच्छे पोजीशन में, नहीं तो बाकी लोग सब वेटर का ही काम करते हैं बाहर में जाके, ठीक है। भले ही देखो अब कहानी यहाँ ये याद होता है कि भले ही आप गरीब हो लेकिन आपकी गुणवत्ता बड़ा अच्छा है, तभी जाके आपका पब्लिसिटी होता है। ऐसे विषय में क्यों मैं बोल रहा हूँ, दरअसल आपको पता है कि मोदी जी का मतलब क्या होता है ना, बहुत जगह तारीफ होता है, लेकिन देखो तारीफ करना, अच्छापन मानना, देखो क्या बोला जाता है कि गरीब से भी दोस्ती करो, अमीर से भी दोस्ती करो, सबको एक समान दृष्टि से देखो। लेकिन जहाँ रियलिटी होगा रकम का, तो रकम में इंडिया बोलेगा कि नहीं हम यूएसए का टक्कर ले लेंगे, तो बेटा अभी वो चीज़ करना थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। करीबन 25 साल लग जाएगा यूएसए का टक्कर लेने में, क्योंकि जर्मनी नहीं ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है ताए सर, उसका तो आपको समझ में ही आ रहा है। और वो भी कितना 15 पॉइंट का मतलब कुछ बढ़ेगा तो 15.4 अगर हो जाता है तो, क्योंकि अभी कितना चल रहा है 7.2, तो डबल करना पड़ेगा तो भी उतना लेट लगेगा। तो ये हंसी इस चीज़ को नहीं दर्शाता है कि हम इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हंसी इस चीज़ का दर्शाता है कि हमें कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया जाता है और हम लोग संख्या देख के बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्योंकि इसमें बेवकूफ़ बनाने में सिर्फ हमारे देश के लोग शामिल नहीं है, बाहर देश वाले हम लोग के पास पेश करते हैं और ये बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा देश का मतलब लोग कैसा एक्साइटेडपन महसूस कर रहा है, बेटा तुम आओगे हमसे लड़ने। तो ऐसा उन लोगों को लग रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया लोगों को, मतलब ये जर्मनी का, यूएसए का जो लोग हैं वो लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट बन रहे हो तो जितना में पास होता है ना उतना लाने का कैपेसिटी रखो। ये सिर्फ एग्जाम में बैठ के कुछ नंबर ले आने से ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं करो। उम्मीद है कि आपको जीडीपी कैसे निकलता है, क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होगा कि ये 4 माह में इस तरह करके कैसे बांटा जाता है। मतलब 4 माह को 3-3 माह को फीड करके ऐसे करके 4 में बांट दिया जाता है, फिर जाके जीडीपी निकाल के आपको बताया जाता है। भले ही मोदी को मोदी इज द बॉस बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हमें उस तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये विषय के बारे हमें समझना चाहिए, बारीकी से समझना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझोगे, अब आप घमंड नहीं करोगे, खुशी मानोगे कि हाँ हम लोग बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि हाँ सर यकीनन हम लोग बढ़ेंगे, भले ही 25 साल क्या 50 साल लगे, लेकिन हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। क्या हम लोग खरगोश बन के दौड़ेंगे, लेकिन
दौड़ के जीतेंगे ही जीतेंगे, और एक दिन ये होगा। मेरा भी सपना है, यही चीज़ को मैं भी मानता हूँ, जानता हूँ कि देखो हम लोग भले ही बाहर देश में जो भी करते हैं वो देखो आर्थिक स्थिति खराब रहता है, करना पड़ता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं और अभी 7.2 आ गए हैं। आने वाले दिनों में और हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चीन को हंसी आ रहा होगा हम लोग पे, या फिर इन्हें बुरा लग रहा होगा। देखो ये सब कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है, इसका कान में कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि देखो ये इसके लिए मायने नहीं रखता है। हाँ, थोड़ा सा नज़र रखता है कि इंडिया ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है तो आने वाले दिनों में वो बढ़ेगा। तो अंदाज़ा लगाओ कि 2050 तक शायद हम लोग कुछ कबाड़ पाएँ ऐसा करके। अगर आप कभी ना कभी बचपन में स्टूडेंट होंगे तो आप कभी ना कभी बचपन में ज़रूर पढ़ाई किए होंगे और स्टूडेंट रहे होंगे, तो वो चीज़ को याद करें और हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम औरों की बातों को सुन के भरोसा कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वो चीज़ पता चला होगा और यकीनन आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी होता है, एक वीडियो को रिसर्च करना, तैयार करना, तब फिर आपके यहाँ पे पहुँचाना, वो भी काफ़ी ज़्यादा सरलता पूर्वक, ताकि आप इसे समझ सको बेहतर से। और आपके जरिए हम कमेंट के जरिए आपसे कुछ जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं और आपसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।